बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कंटिन्यू करते हैं डेल्टा इंटरप्राइज के सॉल्यूशन को। डेल्टा इंटरप्राइजेस स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended 30 जून 2019 in 1000। सबसे पहले सेल्स वैल्यू एज पर ट्रायल बैलेंस 4,87,800। इसमें से कितनी मालियत की गुड्स जो है वो कस्टमर ने वापस किए जो रिकॉर्ड में 1950 माइनस 1950। हाँ जी, नेट कर दे 4,85,850 लेस करवा देना है आपने इसमें से। कॉस्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ जो लिखा हुआ है टेबल में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी दी हुई है 3,54,700। इसमें गुड्स रिटर्न होने की वजह से कमी आ रही है कितने से 15 से 3,02,000। इस तरह ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। 1,32,650। फिर इसमें ऐड कर दिया आपने अदर इनकम। अदर इनकम पर दो एडजस्टमेंट है। अदर इनकम एज पर ट्रायल बैलेंस कितनी है 2600। अच्छा, उसके बाद कोशिश करें एडजस्टमेंट पढ़कर आप इसके इफेक्ट में। अदर इनकम में 900 शामिल हैं जो कि कलेक्ट हुए थे अप्रैल को, तो आधा अमाउंट जो उसमें क्या है अनअर्न्ड है, तो माइनस किया हमने 900। हमने कहा इसमें 900 है, लेकिन क्या हम 900 पूरे माइनस कर रहे हैं? नहीं, 900 का हाफ, तो हाफ ना 3/6 का मतलब क्या हुआ, हाफ ही हुआ ना। और प्लस कर रहे हैं 5 महीने का। 5 महीने का बैलेंस कौन सा, वो जो जिसका 1 रुपया भी अब तक रिसीव नहीं हुआ और हम 5 महीने की सर्विस दे चुके थे। बनाइए ना एंट्री। अदर इनकम डेबिट, अच्छा उसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कितनी सर्विस इनकम है 960 की। तो 960 में से अब तक आपका 5 महीने का राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो चुका है आउट ऑफ 6 मंथ्स। तो इसमें से 900 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6 यानी 450 माइनस करवा दें। अदर इनकम इतने से डेबिट हो गई, कम हो गई, और अदर इनकम इतने से क्रेडिट हो गई, कितने से 800 2950। पक्का यकीन करूँ आप पर, पक्का यकीन करूँ मैं आप पर। 1,32,650 प्लस 2950 को एक जल्दी शाबाश 1,35,600 लेस करवा दें। अब क्या नहीं बेटा, आप ऑपरेटिंग नहीं ना, आप सेलिंग और एडमिन अलग अलग दिए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस और फिर एडमिन एक्सपेंसेस, ऐसे नहीं जान छूटने वाली है बेटा, ये पहले भी सिखा चुका हूं मैं आपको। तैयार हैं आप मेंटली तौर पर? एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर ट्रायल बैलेंस
एज पर ट्रायल बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 29,400 एज पर ट्रायल बैलेंस 29,400। अब रुकिएगा जरा। अब आपने जो एडजस्टमेंट बनाई थी उसमें कहीं भी आपने सेलिंग एक्सपेंस ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया। रुक जाइए जरा। अब सेलिंग एक्सपेंस में जो हिस्सा ऐड होने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन की एलोकेशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 19,800। 19,800 के कितने हिस्से? 4 हिस्से सेलिंग। तो क्या करें? 19,800 लेके मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 कर दें। हाँ जी 7,000। अब सोचो कोई बेड डेट है, अगर बेड डेट है तो वो भी सेलिंग एक्सपेंस का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा। कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलग से लिखा हुआ है तो वो भी बन जाएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज अलग से लिखी हुई नहीं है। लिखी हुई है तो बताओ भाई, बताओ, शाबाश। प्री पेमेंट किसके लिए थी? फायर इंश्योरेंस के लिए। तो उसको एक्सपायर करके एडमिन में शामिल करेंगे। तो जवाब आप लोग पता नहीं देते, नहीं देते, समझ नहीं आती बात करते। आती आती समझ में आती। अच्छा ओके। अच्छा कितना हो गया भाई मिलाकर? हाँ जी 37,000। भाई हारिस सही कह रहा है? सही बोल रहा है? पहली बार सही बोला है सच। अच्छा जी उसके बाद एडमिन एक्सपेंस 25,000। अब देखिएगा भाई थोड़ी वर्किंग लंबी है इसकी। तो जो 25,900 में 19,800 का 6/10। आवाज नहीं आ रही बेटा। और एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। वो जो वो जो इक्विपमेंट आपने खरीद लिया था, यार आप जवाब देते ही नहीं। वो जो इक्विपमेंट आपने खरीद लिया था, वो जो इक्विपमेंट आपने खरीद लिया था उसकी डेप्शन भी ऑफिस से बिलोंग करती है। ठीक है 62 वो प्लस करवा दिए। और वो जो ऑफिस इक्विपमेंट का रेंट एक्सपायर हुआ था 240 से, वो भी आपने इसमें ऐड करवा दिए। यार कुछ तो कर लो यार। देखो ये देखो 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 देखो, ये एंट्री बन गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इम्पैक्ट आ गया। रिसीवेबल का ऐसा भी जाएगा, इन्वेंट्री का भी ऐसा भी जाएगा। रेंट एक्सपेंस को मैंने एडमिन का पार्ट बना दिया। प्रीपेमेंट वाला इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीपी प्रीपेमेंट अदर पेबल सारे इफेक्ट ऐसा एफपी में। डेप्शन एक्सपेंस का डेबिट इफेक्ट कहाँ ले गया मैं? एडमिन के अंदर। अब आते हैं कहाँ पर? एडमिन एक्सपेंस कम करने हैं 1,350 से, मजीद कम करने हैं 1,575 से। यार आप जवाब पता नहीं करें। यस सर -1,350 और -1,575। इन सबसे एडमिन एक्सपेंस क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिन एक्सपेंस टोटल? अब हारिस बेटा गलती नहीं करनी, जल्दी करो जल्दी। गलती की ना, गलती की ना। 57 57 होता है, 77 नहीं। गलती कर रहा हूँ ना हारिस, देख रहे हो? क्या लिखूं हारिस, क्या लिखूं? 35,100। 77 लिखूं हारिस या 57 लिखूं? उफ, हारिस क्या करें हारिस? हारिस 25,900 प्लस 19,000।
एक तो गलत ऊपर से कॉन्फिडेंट, ये कमाल है। ठीक है जी, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर एस बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लो यार। 1,35,600 माइनस 72,470, तेईस। हारिस ने बोल दिया यार, क्या जरूरत थी। अब क्या लिखना है, फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज में क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा और बैंक चार्जेस भी आएंगे। हाँ भाई, सबसे पहले बैंक चार्जेस 700, 700 प्लस इंटरेस्ट 9,000, और वो इंटरेस्ट जो अक्रूड हुआ है मजीद, वो क्या था, 90,000 का 12% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, कितना हुआ। अरे भाई हुआ कितना, 12,000, 11,700 ये हो गए। अरे नहीं भाई, 9,000 प्लस 2,700 कितने हुए, 11,700, 11,700 और 700, 12,400। लो भाई हारिस, ये आ गया नेट प्रॉफिट। हारिस, हारिस, हारिस ये आ गया नेट प्रॉफिट। हारिस, हारिस नेट प्रॉफिट आ गया। हारिस, हारिस क्या है नेट प्रॉफिट बताओ हारिस। 63,123 माइनस 12,400। हारिस, हारिस यूट्यूब पे लेक्चर 2 किस पे चल रहा है हारिस, तुम्हारा कैलकुलेटर 2 किस पे नहीं चल रहा हारिस। 50,700, 50,700 भाई, बताओ यार बताओ, जागो जागो। ठीक है, 50,723, 50,723, 50,723, 50,700। डेल्टा इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ है as on 30th June non current assets, property plant equipment। अभी तक देख लो, डेप्शन तो जो है वो अक्यूमुलेट बैलेंस में क्रेडिट हुई भी है, हम कोई उसके एडजस्टमेंट पास नहीं कर रहे सिवाय जो एक चीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अलावा। तो जरा देखना, मैं समझा रहा हूँ आपको जरा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के हिसाब से कितना है, हमने लिखा 2,30,600, सही है भाई। फिर इसमें हमने नया इक्विपमेंट खरीदा 1,240 का, 1,240 से हमने इसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया। ठीक है भाई। अब क्योंकि जरा देखना समझना बात को, अब क्योंकि
ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेबिशन यहाँ पर डेबिट हुई भी थी, तो अक्यूमुलेट डेबिशन भी क्या हुई थी, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये 2,30,600 का क्लोजिंग बैलेंस है। इससे अगर इसको क्या कर दें, मैच कर दें, क्या मिल जाएगी, क्लोजिंग WD। लेकिन चूंकि अब इसमें हम कॉस्ट का क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट पे जो हमने डेबिशन चार्ज की है उसका इफेक्ट हमें कहाँ क्रेडिट करना है, यहाँ पर, उसको भी बढ़ा के लेना है ना हमें। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आपका क्लोजिंग अक्यूमुलेट डेबिशन का बैलेंस है, वो एडजस्टमेंट बनने की वजह से 44,300 प्लस प्लस 44,300 प्लस, बोलो यार बोलो, प्लस 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 62 प्लस 62, 44,300 प्लस 62, 44,362, बस ये लेस करवा दो, नेट बैलेंस मिल जाएगा 1,87,000। हारिस आगे 602 नो 1,00,000 यार, किसी भी वैल्यू में से 2 आखिर में माइनस होगा तो 8 बजेगा ना, मतलब क्या है यार। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अलावा हमारे पास कोई और नॉन करंट एसेट नहीं। उसके बाद बारी आ रही है किसकी, अब जरा एक चीज और देख लो भाई, करंट एसेट, जरा मैं आपको दोबारा कहा ले जाऊँ एडजस्टमेंट की तरफ, जरा देख लेना भाई। मैंने पीपी की डेबिट वाली एंट्री भी बना दी, आवाज नहीं आ रही, मैंने अक्यूमुलेट डेबिशन की क्रेडिट वाली एंट्री भी बना दी, सही है ना। अब जो इन्वेंट्री जो है उसमें इजाफा कितने से हो रहा है, 1500, तो इन्वेंट्री का बैलेंस है इस पर ट्रायल बैलेंस 67,800। तो आपने कहा इन्वेंट्री 67,800 प्लस क्या कर दिया 1500, कितने हो गए भाई 69,300। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, आवाज नहीं आ रही, ट्रेड रिसीवेबल्स, जरा गौर कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में सेल रिटर्न का इफेक्ट आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल कितने, 94,800, तो 94,800 में से अगर 1950 का सेल रिटर्न का इफेक्ट, जिसमें आपने रिसीवेबल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दी, क्या कर दें, माइनस कर दें। तो शाबाश बेटा, जरा देख लो देख लो देख लो देख लो, सेल रिटर्न का इफेक्ट कहाँ चला गया था, एसओ सीआई में, ट्रेड रिसीवेबल का इफेक्ट कहाँ गया, एसओ एफपी में। तो एंट्रीज मुकम्मल होती चली जा रही है, शाबाश बेटा। ट्रेड रिसीवेबल क्विक क्विक, कितना, 92,850। ट्रेड रिसीवेबल के पास कैश एंड बैंक बैलेंस तो आखिर में आएंगे, प्रीपेमेंट्स आएंगे, अदर रिसीवेबल्स की बात, अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है भाई, 5,000। अब अदर रिसीवेबल्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, एक आपका 800 का क्या है, अक्रूवल है, जो आपको पैसे मिले नहीं है। अब जवाब नहीं दे रहे यार, सही है, वो 800 का कर दिया आपने, प्लस करवा दिया। एंट्री देख लो, एंट्री देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अदर रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, वो तो अनअर्न्ड बन रहा है ना, वो तो लाइबिलिटी बन रहा है, तो रिसीवेबल तो सिर्फ कितने से डेबिट हो रहा है। इनकम हम कहाँ क्रेडिट कर चुके हैं, एसओ, ये इनकम डेबिट भी कर चुके हैं, यस और नो, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट कर चुके हैं, इंटरेस्ट पेबल वगैरह के इम्पैक्ट लेना क्या है बाकी। चलें जी, शाबाश, जल्दी बताइए अब अदर रिसीवेबल का बैलेंस कितना हो गया, 6,100। अब बारी है प्री पेमेंट की। प्री पेमेंट्स का बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 3,000 था सर,
सर जी प्री पेमेंट्स के बारे में जो एडजस्टमेंट थी सर, पहले तो हमें प्री पेमेंट के जो एक्सपायर हुई थी ना पूरी की पूरी 480, मतलब पूरा 480 में 240 इसलिए खत्म किया कि वो एक्सपायर हो गया, 240 एडजस्ट हो गया, पूरे 480 क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई समझ में आ रही है ना बात? तो प्री पेमेंट में से हमने 480 निकाल दी, पूरी निकाल दी। क्यों? 240 फॉर एक्सपायरी, 240 फॉर परचेज ऑफ एसेट। अच्छा, उसके बाद यानी इसका मतलब क्या था, देखो बोर्ड पे, देखना यहाँ देखो बोर्ड पे देखो, प्री पेमेंट का ये वाला क्रेडिट 240 और ये वाला क्रेडिट 240 मिलके कितना हो गया, 480 हो गया। अच्छा, फिर एडमिन एक्सपेंसेस में कुछ प्री पेमेंट रिकॉर्ड हो गई तो उसका एक्सपेंस रिवर्स कर दिया। अब उसको प्री पेमेंट में क्या कर दो, डेबिट कर दो। कितने से, 1575। कितना, 4095। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आते हैं, अदर रिसीवेबल भी हो गया, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, डेप्शन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी हो गया, बैंक भी हो गया, सब कुछ। अब बचा सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस। ये मिला के लिखा हुआ है, आप भी मिला के लिखो। कितना है कैश एंड बैंक, 4600। बॉक्स बना दी। एक लाख 76,945 टोटल। ना हमारे सर दफा गलत लग क्यों बोले, 3,64,000, वो 84 बोल रहे हैं। 3,00,000, देखा, 64, 64, 64, 64, 64,000, 3,64,400 कैपिटल। 1,45,000। ठीक है, और जो कैपिटल से अलग करके लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग्स, तो जरा उस तरह लिख दो। प्रॉफिट लॉस बोलो, रिटेन अर्निंग बोलो, बात एक ही। तो मैं इसको अलग करके लिखा हूँ, रिटेन अर्निंग्स। तवज्जो दरकार होगी। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 34,500। इसमें आप ऐड कर दो इस साल का प्रॉफिट। कितना है इस साल का प्रॉफिट, 50,723। इसमें से लेस करवा दो इस साल की ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है एज पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में कहीं ड्राइंग लिखी भी नहीं है। तो जो 1350 पे हुए हैं वही ड्राइंग है ना, 1350 जो पे हुए थे एडमिन एक्सपेंस से निकाले थे आपने, ये वो ड्राइंग डेबिट हो गई ना। इसके अलावा कोई और ड्राइंग तो नहीं है ना। चलिए, तो ड्राइंग लेस करवा दिया। बताइए नेट क्लोजिंग पर जी, 83,000, 83,873। चलिए सम कर रहे हैं, 2,28,873। ठीक है जी। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी ज्यादा, ठीक है, क्यों सर? क्योंकि 90,000 का जो लोन है उसमें 80,000 रुपये नॉन करंट है ना, याद है ना? इसको हम क्या बोलेंगे, जरा देखिएगा, इसको सीखिएगा। इसको बोलेंगे नॉन करंट पोर्शन। क्या बोलेंगे?
ऑफ लोन 90,000 कि अब कितने हिस्से बनने हैं? 9 हिस्से बनने। आवाज नहीं आ रही? 9 में से एक हिस्सा पे होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में, 8 हिस्से पे होंगे उससे भी आगे। तो 8 हिस्से नॉन करंट है, एक हिस्सा करंट है, यहाँ आएगा 80,000। फिर उसके बाद बारी आएगी किसकी? करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, बोले करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। जवाब नहीं दिया आप। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कितने हैं भाई? 41,400। ठीक है, ट्रेड पेएबल्स के बाद अदर पेएबल्स। अदर पेएबल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास भाई? नहीं, अदर पेएबल्स में जो हमारा जो क्या कहते हैं, एक तो अमाउंट जो ड्यू था उसका कितना? 10 लाख रुपए। अदर पेएबल्स ट्रायल में लिखा हुआ है कभी हमारे पास? नहीं, अदर इनकम, अदर पेएबल कोई ट्रायल में लिखा हुआ है भाई? नहीं ना, तो अदर पेएबल 1000 से क्रिएट हुआ। ठीक है ना? अच्छा, एडजस्टमेंट देख लो जरा, तवज्जो देखो आपका। ये आपका अदर पेएबल क्रेडिट हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका अनर्न इनकम भी क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। ये भी आपकी तरफ से क्या? अदर पेएबल। इसको इसमें मिला के लिख सकते हैं। अगर आपको अलग से अनर्न इनकम की हेडिंग दिखे वहां पर तो अलग लिख दीजिएगा, वरना इसको अदर पेएबल मिला के लीजिएगा। 450, ये कितना जाएगा बेटा? 1450। फिर उसके बाद आएगा इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल जो आखिरी क्वार्टर का इंटरेस्ट आप पर ड्यू हो चुका, कितना? 2700। फिर उसके बाद है करंट मेच्योरिटी। करंट मेच्योरिटी मतलब करंट मेच्योरिटी का मतलब क्या है? करंट मेच्योरिटी ऑफ लोन, लोन का एक हिस्सा जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। उसको बोलेंगे करंट पोर्शन या करंट मेच्योरिटी। ठीक है जी। 90,000 के कितने हिस्से बनने हैं? 9 हिस्से, और एक हिस्सा जो है वो करंट पोर्शन 10,000। आवाज नहीं आ रही बेटा? ठीक है जी। तो लाइबिलिटी साइड देख लें भाई। ट्रेड पेएबल हो गया, ये सारे आइटम हो गए। अच्छा, एडजस्टमेंट में भी अपने साइड देख लें सारे के सारे। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल भी आ गया सर, अदर रिसीवेबल भी डेबिट हो चुका था सर। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग? हो गया मेरे हिसाब से सारे इफेक्ट आ चुके। सही कह रहा हूँ बेटा? चलिए इसको सम कर लें। पचपन हजार डब्बे का सम, 55,000। 2,28,873 प्लस 80,000। हाँ वही है, 3,64,000। चलिए ये बैलेंस हो बैलेंस। ऑनियन ट्रेडर्स कर लो और वेल सेफ कर लो।
वैसे वो ये ना जो मॉडल पेपर वाला सवाल। हाँ भाई, होगा नहीं होगा सवाल। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, ये दो सवाल जब याद आपने किया ना, पहले ये आप दो खुद कर लो, फिर वो वाले दो भी कर लो, तभी रिदम बनेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। 20 नंबर अहम है बहुत, इसमें वैल्यूज पुट करने के मार्क्स। और ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा कि आप 80 नंबर का पेपर कर लो और ये 20 छोड़ दो, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इसकी तरफ गए और छोड़ कर आए, एक बच्चा वो है जो रिकॉर्ड में ये आ रहा है कि वो इस क्वेश्चन की तरफ अभी पहुंचा ही नहीं था और टाइम खत्म हो गया, तो ठीक है, उसका तो अलग उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा वो है जो इस सवाल की तरफ निकल गया, फिर वापस कहीं और निकल गया, समझे? मैं मतलब ये मैं एक बात बोल रहा हूँ। तो उसने आज क्यों रखा हुआ पेपर, क्या नाम है आप? इससे सऊद ने ना, उसैद ने, हाँ उसैद। ये भी कर लेना यार, बोलो तो है? एक सवाल और निकल लेना। नाम तो इसका है कंबर, कंबर कंबर।